हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप क्या होता है? जब किसी लूप के अंदर दूसरा लूप आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। व्हेन ए लूप इज हैविंग अनदर लूप इनसाइड इट। जब कोई लूप अपने अंदर दूसरे लूप को क्या रखे तो वो हमारा क्या बन जाता है? नेस्टेड लूप बन जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देख पा रहे हैं, और अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं तो क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए लास्ट तक और समझने की कोशिश कीजिए। नेस्टेड लूप एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और अगर हमें लूप को नेस्टेड लूप कर लेते हैं अच्छे से तो हमारे लूप इतना क्लियर हो जाएगी, आप कहीं भी किसी भी प्रोग्राम को नहीं रोक पाओगे अगर वो लूप से हो रहा है। ठीक है, तो एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम कहें कि लूप को कैसे हम कमांड करें लूप पे, तो बेस्ट एग्जांपल नेस्टेड लूप ही है। और यूजिंग पैटर्न प्रोग्राम, यूजिंग पैटर्न प्रोग्राम। और अगर हम पैटर्न प्रोग्राम का यूज करेंगे ना तो लूप हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको लूप से डर लग रहा है तो पैटर्न प्रोग्राम बनाइए, इनसे मत डरिए। और अगर एक बार पैटर्न प्रोग्राम आपके दिमाग में बैठ गए ना तो आप लूप से कोई भी प्रोग्राम इजीली कर लोगे। कोई भी पैटर्न आ गया ना उसी को आप कर लोगे। कोई भी पैटर्न प्रोग्राम अगर आ गया तो उसी को आप कर लोगे। और अगर पैटर्न प्रोग्राम से डर के भागे, अगर आपके अंदर पैटर्न प्रोग्राम का डर है तो आप कभी भी लूप पे नहीं सीख पाओगे अच्छे तरीके से। नहीं तो कह सकता, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। आप प्रोग्राम के फ्लो को नहीं समझ पाओगे, लूप कैसे वर्क करता है ये नहीं समझ पाओगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए दो एग्जाम्पल लेके आया हूं, और उन एग्जाम्पल्स को हम करेंगे और नेस्टेड लूप को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे स्टार 1, 2 स्टार, 3 स्टार। और इनको मैं बिल्कुल आपको ऐसे समझाऊंगा कि इजी तरीके से आप एक ही बार में लूप को सीख जाओगे। अगर आपको कम भी आते हैं तो भी वीडियो को कंप्लीट देखो, और देखिए आप हमारी वीडियो देखने के बाद लूप के प्रोग्राम्स को इजीली कर लोगे। और अगर फिर भी नहीं होते हैं तो हमें बताइए कमेंट करके, हम आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करा देंगे जिसमें हम आपको एक और दो एग्जाम्पल और करा देंगे लूप के। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा आइडिया और मिलेगा, और फिर आप क्या कर पाओगे, प्रोग्राम्स को इजीली सोल्व कर पाओगे। और सेकंड लूप, सेकंड प्रोग्राम की बात करें तो हम, चलो पहले इसको समझ लेते हैं फिर सेकंड की बात करें। ठीक है, तो अगर इस प्रोग्राम को हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप इसको क्या कर सकते हो, देखिए इस पे लाइन लगा लो ऐसे। लग गई? ठीक है, नीचे भी लगा दी मैंने और ऊपर भी लगा दी। ये बाहर की साइड भी लग गई, इधर भी बाहर की साइड लग गई। ठीक है, और फिर इधर ये वाली भी लगा लो। तो देखिए भाई, जब भी आप पैटर्न प्रोग्राम को समझो ना तो ऐसे आपको थोड़ा नॉलेज ले लेना है। आप वैसे नहीं करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको लगाई है। तो यहाँ लिखो 1, 2, या टॉप पे लिख लो या बॉटम पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4 और 5, और इधर भी लिख लो 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखिए दोनों में क्या है, रो भी 5 है और कॉलम भी 5 है। रो भी 5 और कॉलम भी 5। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया इस पैटर्न को देखते ही कि 5 रो है 5 कॉलम है, और एक हमारा चलेगा टॉप टू डाउन और एक चलेगा लेफ्ट टू राइट।
तो हमें कितने लूप्स की जरूरत पड़ेगी, 2 लूप्स की जरूरत पड़ेगी। एक लूप चलेगा टॉप टू डाउन, सेकंड लूप चलेगा लेफ्ट टू राइट। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि जो हम फर्स्ट लूप ले रहे हैं उसको हम आउटर लूप बोलेंगे, रो वाला जो लूप लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर लूप। तो आउटर लूप हमारा 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो हमें रेंज फंक्शन के अंदर ऐसी कंडीशन बनानी है कि हमारा लूप 5 बार एग्जीक्यूट हो। तो वो कंडीशन आप बना सकते हो 1, 6, 1। ये रेंज फंक्शन के अंदर आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको ये हमारा रेंज फंक्शन के अंदर यूज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़े और देखें कि जब हमारा ये लूप 5 टाइम चलेगा तो फर्स्ट टाइम चलेगा ना, तब ये जो इनर लूप है इसके अंदर, यानी भाई कोई बड़ा आपको बोल दे कि आपको पहली बार कोई आवाज लगाए तो 1 बार बोलोगे, दूसरी बार आवाज लगाए तो 2 बार बोलोगे, तीसरी बार आवाज लगाएंगे तो 3 बार बोलोगे। तो जैसे मैं पहली बार बोलूं सभी रेडी, सभी 1 बार बोले यस। दूसरी बार बोलूं मैं सभी रेडी हो, तो आप बोलो यस यस। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर मैं एक बार पहली बार बोल रहा हूं, यानी पहली बार जब हमारी रो एग्जीक्यूट हो रही है तो सिर्फ जे एक ही बार चलना चाहिए। दूसरी बार जब हमारी रो एग्जीक्यूट हो रही है तो जे 2 बार चलना चाहिए। तीसरी बार जब हमारी रो एग्जीक्यूट हो रही है तो ये 3 बार चलना चाहिए। चौथी बार जब एग्जीक्यूट हो रही है तो ये 4 बार चलना चाहिए। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 5वीं बार एग्जीक्यूट हो रही है, 5वीं लाइन आ रही है, तो ये कितने बार चलना चाहिए, 5 बार चलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं जे जो हमारा सेकंड लूप है, इसको मैं जे बोल रहा हूं, जो हमारा सेकंड लूप है ये पहले 1 बार चलेगा, फिर 2 बार चलेगा, फिर 3 बार, फिर 4 बार और फिर 5 बार। तो अब हमें इस कंडीशन के बारे में सोचना है कि रेंज जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर हम कैसे वैल्यू सेट करें कि ये पहले 1 बार चले, अगली बार 2 बार चले, फिर ये 3 बार चले। तो इसको हम कैसे करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक आसान सा है, हमें देखना है कि आई की वैल्यू 1 है तो जे 1 बार चल रहा है। आई की ये रो वाला जो लूप है इसको आई बोल रहा हूं मैं। आई की वैल्यू जब हमारी 2 है तो ये 2 टाइम्स चल रहा है, तो ये आई के इक्वल तो चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आई के इक्वल चल रहा है आई। अब आई हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि लेस देन आई का, तो +1 कर देंगे, तो अब ये इक्वल चलेगा। ठीक है, तो अब चलिए प्रोग्राम बनाते हैं और इसको समझते हैं हमारा प्रोग्राम बनने के बाद कैसे वर्क करता है। अब हमने ये लॉजिक सेट कर दिया है, दोनों रेंज फंक्शन हमने बना लिए, इनको बस अपने प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है और एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है वो आपको समझना है। चलिए अब हम प्रोग्राम बनाते हैं एक बार और फिर उसको एग्जीक्यूट करने का करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये आया हुआ है प्रोग्राम, यहाँ पे हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो आप देखेंगे और फिर समझेंगे उस प्रोग्राम को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए अब जो हमारा ये है, इसको मैं थोड़ा, हाँ, हम लगाएंगे 4, ये एफ छोटा आएगा यहाँ पे बड़ा हो जाता है ऑटोमेटिकली, 4 आई इन रेंज। हमने एक आई लूप चलाया, कौन सा लूप, आई लूप, और इसको हम आउटर लूप या रो वाला लूप भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर क्या दे दिया, 1 से स्टार्ट हो, 5 टाइम चलेगा तो लेस देन 6 रहेगा, और कोमा 1 एक एक से आगे बढ़ेगा। और अगर आप कोमा 1 नहीं लगाते तब भी ये एक एक से ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 जे। अब देखिए आई जब 1 बार चले तो जे कितनी बार चलना चाहिए, जे भी 1 बार चलना चाहिए, तो 1 ही बार चलना चाहिए, तो आई की वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, 4j इन रेंज, 4j इन रेंज, और इसके अंदर क्या डाल देंगे, 1 से स्टार्ट हो और i+1 तक जाए और 1 स्टेप आगे क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम क्या कर देंगे, स्टार। प्रिंट के अंदर क्या कर देंगे हम, स्टार। अब प्रिंट के अंदर स्टार कर दोगे आप
तो जितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, एक स्टार ऊपर, फिर दूसरा नीचे, फिर तीसरा नीचे। तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, कोमा लगा के एंड लगा देंगे, यानी लाइन चेंज ना हो हमारी, उसी लाइन में स्पेस देके वो प्रिंट करता रहे। और उसके बाद जब जे की कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर आएगा और आई लूप एग्जीक्यूट होगा तो उसको नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ेगा, तो उसके लगा दिया हमने प्रिंट। अब इसको समझते हैं अच्छे से कैसे वर्क कर रहा है, लूप कैसे लगाया है मैंने, एंड क्यों लगाया है, प्रिंट क्यों लगाया है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, फोर आई इन रेंज, इससे पता चल रहा है हमारी पहली बार वैल्यू आएगी 1, क्योंकि लूप हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 आउटर लूप है, ये कौन सा लूप है, आउटर, बाहर है तो आउटर, अंदर है तो इनर, तो आउटर लूप है, 1 पे वैल्यू स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर कंडीशन चाहे कोई लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे आए, यानी ये लूप की बॉडी आई, लूप की ये बॉडी है पूरी, ठीक है, तो ये ब्लॉक है, यानी बॉडी कह लो या ब्लॉक कह लो। तो फिर ये नेक्स्ट लाइन पे अपने ब्लॉक के अंदर आया, ब्लॉक के अंदर आते उसको स्टेटमेंट ना मिलके एक और लूप मिल गया, फोर जे इन रेंज, और वो भी क्या है भाई 1, और आई प्लस 1 करेंगे तो आई प्लस 1 की वैल्यू है 2, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 1 और उसके अंदर 1 ऐड हो गया तो 2। तो जैसे ही वैल्यू 2 है तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू हुआ तो जे के ब्लॉक के अंदर आ गया, और जे के ब्लॉक के अंदर आते ही उसने क्या प्रिंट कर दिया भाई, स्टार प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया, स्टार। अब देखिए जब हम जे लूप हमारा चल रहा है और कंडीशन फॉल्स नहीं है तो जे फिर एग्जीक्यूट होगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती जे एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो फिर आई की वैल्यू हमारी 1 थी, सॉरी जे की वैल्यू हमारी 1 थी, उसके अंदर 1 ऐड हुआ, वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, और आई प्लस 1 की वैल्यू भी क्या है हमारी 2 है, और जे की वैल्यू भी क्या हो गई 2, दोनों हो गई इक्वल, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन क्या हो गई हमारी फॉल्स। तो जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा क्या हो गया, इस बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आ गया, बाहर आया तो उसको मिला प्रिंट, प्रिंट मिलते वो सेकंड लाइन पे आ जाएगा, और सेकंड लाइन पे आया तो हमने देखा आई लूप अभी फॉल्स नहीं हुआ, तो अब आई पे वर्क होगा। तो आई की वैल्यू पिछली बार 1 थी और उसके अंदर 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी भाई 2, और 2 वैल्यू को हमने देखा 6 से लेस देन है तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आई के ब्लॉक में क्या कर जाएगा एंट्री, जैसे आई के ब्लॉक में एंट्री करी उसको दूसरा लूप मिल गया, उसको एग्जीक्यूट करेगा जे, आई जे में क्या आ गई, जे की वैल्यू 1, 1 से स्टार्ट होगा, और आई प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3 और कोमा 1, अब ये चल गया हमारा। तो जे की वैल्यू पहले 1 दी, लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, तो स्टार प्रिंट हो गया। फिर स्टार प्रिंट होने के बाद अभी जे की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, इंक्रीमेंट होगा 1 के अंदर, ये 1 स्टेप आगे बढ़ जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2, और जैसे ही वैल्यू 2 होगी तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि लेस देन 3 होना चाहिए, एक स्टार और प्रिंट हो गया, और फिर वैल्यू बढ़ के हो गई 3, और 3 इक्वल 3 आ गया तो कंडीशन फॉल्स हो गई, जे के लूप से बाहर आ जाएंगे, प्रिंट आ गया तो हमारी थर्ड लाइन आ जाएगी, क्या आ जाएगी थर्ड लाइन। और जैसे ही थर्ड लाइन आई तो हम देखेंगे आई के लूप की कंडीशन अभी फॉल्स नहीं है तो आई में फिर इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 को चेक करेंगे लेस देन 6 है, हाँ है, तो कंडीशन ट्रू है तो जे आई के लूप में हम क्या कर जाएंगे एंट्री, आई के ब्लॉक में, आई के ब्लॉक में एंट्री की तो फर्स्ट लाइन पे ही हमें दूसरा लूप मिल गया जे, और जे के लूप का क्या बना 1, आई प्लस 1, आई की वैल्यू 3 प्लस 1 4, और ये जे के ब्लॉक में ये कंडीशन हमारी बन गई रेंज फंक्शन के अंदर, तो 1 से फिर स्टार्ट होगा। देखिए किसी भी लूप से अगर हम फॉल्स करके बाहर आ जाते हैं और दोबारा उस लूप में एंट्री करेंगे तो वो फिर से वहीं से स्टार्ट होगा इनिशियलाइजेशन पॉइंट से, तो क्या यहां से स्टार्ट होगा 1 से, 4 लेस देन 4 होना चाहिए, कंडीशन ट्रू, स्टार प्रिंट हो गया। फिर 1 स्टेप आगे बढ़ा, वैल्यू हो गई 2,
फिर कंडीशन ट्रू हो गई। फिर वन स्टेप आगे बढ़ा, वैल्यू हो गई 3, फिर कंडीशन ट्रू हो गई। फिर वन स्टेप आगे बढ़ा, वैल्यू हो गई 4 और लेस देन 4 नहीं है तो कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो इस जे की कंडीशन जे के इसके ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, प्रिंट मिलेगा, प्रिंट से नेक्स्ट लाइन पे आ गए हम 4। और जैसे हम 4 लाइन पे आए तो हमें देखा आई की कंडीशन अभी फॉल्स नहीं है तो आई में फिर इंक्रीमेंट होगा और वैल्यू क्या हो जाएगी 4। और जैसे ही वैल्यू 4 होगी तो वो लेस देन 6 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आई के ब्लॉक में हम घुस जाएंगे और आई के ब्लॉक में घुसेंगे तो रेंज फंक्शन तो हमारा ए का है आई प्लस 1 4 प्लस 1 5 और वन स्टेप ये क्या कर रहा है आगे बढ़ रहा है। तो अब हम करेंगे 1। देखिए मैंने बताया था कंडीशन फॉल्स हो गए बाहर हुए थे, दोबारा एंट्री करिए तो 1 से स्टार्ट होगा। 1 पे कंडीशन ट्रू, 2 पे कंडीशन ट्रू, 3 पे कंडीशन ट्रू, 4 पे कंडीशन ट्रू और 5 पे क्या हो जाएगी कंडीशन फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स होते ही लूप से बाहर आया तो प्रिंट मिल गया, नेक्स्ट लाइन आ गई। लेकिन हमने देखा लूप अभी भी फॉल्स नहीं हुआ है तो ये लास्ट टाइम वैल्यू 4 थी, एक और ऐड हो जाएगा स्टेप आगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5, वो भी ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर आई के ब्लॉक में आ गए, आई के ब्लॉक में फिर जे मिल गया फर्स्ट टाइम पे तो वहां पे रेंज में क्या हो जाएगा आई प्लस 1 तो 5 प्लस 1 6 और 1 रेंज में हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन का क्या हुआ, लूप से बाहर गए थे क्या होके कंडीशन फॉल्स होके दोबारा एंट्री किए तो 1 से स्टार्ट होगा। 1 पे भी कंडीशन ट्रू रहेगी, फिर 1 स्टेप आगे बढ़ेगा 2 पे भी ट्रू रहेगी, 3 पे भी ट्रू रहेगी, 4 पे भी ट्रू रहेगी, 5 पे भी ट्रू रहेगी। लेकिन जैसे ही वैल्यू आई 6 वैल्यू आते ही कंडीशन क्या होगी हमारी फॉल्स होगी क्योंकि इक्वल हो गया, लेस देन होना चाहिए। तो लूप से बाहर आए हम, नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर आ जाता है प्रिंट के थ्रू और वैल्यू 5 से बढ़ के प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगी 6। और जैसे ही वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स। तो आई के ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे, आई का ब्लॉक ये है, इससे बाहर यहाँ आ गए हम, यहाँ कोई भी लाइन नहीं है तो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या हो गई फिनिश हो गई। इस प्रकार से हमें क्या करना है प्रिंट करना है किसको स्टार को। अब देखिए अगर हम थोड़ा आउटपुट चेंज करें वो वर्क ऐसे ही करेगा लेकिन हमें यहाँ पे स्टार की बजाय नंबरिंग प्रिंट करनी है। कैसे अभी बात करते हैं। और फिर आपको एक ही चीज चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि लूप उतनी ही बार एग्जीक्यूट होना है। अगर हम पहले 1 प्रिंट करा रहे हैं तो आई जे 1 टाइम्स चलना चाहिए, 2 प्रिंट करा रहे हैं 1 और 2 प्रिंट करा रहे हैं तो वो 2 टाइम्स चलना चाहिए। तो टाइम्स तो उतने ही चलेगा तो हम लॉजिक चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमारी प्रिंटिंग जहां पे हम स्टार स्टार प्रिंट कर रहे हैं इसको चेंज कर देंगे। स्टार स्टार प्रिंट कर रहे हैं, ये कैसे चेंज होगा देखिए। इस स्टार की जगह अगर हम जे की वैल्यू प्रिंट कर दें तो जे पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, जो अभी मैंने आपको समझाया वहां पे देख पा रहे थे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1, एक मिनट, 1 नेक्स्ट लाइन में आएगा 1 और 2, नेक्स्ट लाइन में आएगा 1 2 3, 1 2 3, नेक्स्ट लाइन में आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, 4 और 5। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा क्या होगा ये प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये प्रिंट हो जाएगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ पे जे लिखते हैं, अगर आपको कोई बोल दे आपको सपोज करो, देखो पैटर्न कोई भी हो सकता है, आपको वहां पे अगर आप यहाँ पे रटोगे समझोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है, आपको समझना है। अब आपको कोई बोल दे कि ये आउटपुट आना चाहिए 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 और एक और 5 यहाँ। ठीक है, तो ऐसे बोल दे आपको ये आउटपुट लेके आना। अब समझो, देखो अगर हम स्टार की बात कर ले या इसकी कर ले, पैटर्न दोनों का सेम है तो लॉजिक तो सेम रहेगा, बस हमारी प्रिंटिंग क्या हो रही है, पहले 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो हम जे में ऐसा क्या करें
कि यहाँ पे पहली लाइन में 1 ही प्रिंट हो, दूसरी में 2 ही प्रिंट हो। तो i की वैल्यू देख रहे हैं, पहली बार 1 आएगी, दूसरी बार 2 आएगी। तो यहाँ पे हम j की बजाय किसको प्रिंट कर देंगे, i को प्रिंट कर देंगे। तो i को प्रिंट करते ही हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा पैटर्न आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें वर्क करना है, ठीक है। और अच्छे से इसको समझ लो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहते तो कमेंट करके बताएं, हम 1-2 पैटर्न प्रोग्राम आपको और करा देंगे। और आज की क्लास में यही रहेगा। और दूसरी बात ये रहेगी, आपके सपोर्ट से हमने 600 प्लस सब्सक्राइबर को अचीव कर लिया है, और आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम जल्दी इनको इंक्रीज भी करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जहां तक मैं चेक कर रहा हूं, नोटिफिकेशन से बहुत कम व्यूज आ रहे हैं हमारे। तो आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है शायद, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दें, तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी वीडियोज की, ठीक है। और डेली हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एक टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूटी हमारी चलती रहेगी। अभी हमें 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस चला हुआ है, फिर हम 12th का भी करेंगे, और वैसे ही फिर आईपी जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका भी करेंगे। उसके बाद हमारे जो एसक्यूएल वगैरह है, या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सभी सब्जेक्ट को हम धीरे धीरे यहाँ पे कवर अप करेंगे। ये मत सोचना सर यहीं पे हमें छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। और अगर आपको सी लैंग्वेज के बारे में, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और वहां से भी आप लूपिंग को क्रिएट कर सकते हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको 12th आईपी के नाम से लिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके, सॉरी, सी लैंग्वेज के नाम से आपको लिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप हमारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसमें सी लैंग्वेज बेसिक टू एडवांस कराई हुई है हमने एरे तक, ठीक है। तो वहां से भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आप ये मत सोचना कि हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, हर टाइप पे ये हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको प्रोग्राम ही बना दे या कोई पैटर्न दे दे कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आपका ये पैटर्न बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा, या प्रोग्राम लिख के दे देगा, आपको आउटपुट पूछ लेगा। तो ये एक हमारा क्या है कि कॉमन सा प्रोग्राम है, जिसमें आउटपुट हम इजीली निकाल सकते हैं। आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स में जाना है तो आप इनको रिवर्स कर सकते हो, जैसे 1 स्टार, ये हो गया, पहले 5 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके। या पिरामिड बना सकते हो, डायमंड क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सारे पैटर्न प्रोग्राम्स हैं जिनको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, जल्द मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ एनसीईआरटी बुक के, और नया टॉपिक हमारा रहेगा चैप्टर 7 का। चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ बाय बाय, हैव ए नाइस डे।